Hello friend, this is Dr. Aisha again and this is my second video to you all guys. So today we are going to talk about specifically about dental issues in women's, यानी औरतों में दांत की दिक्कत या औरतों में जो दांतों की दिक्कत होती है, आज हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो आपने देखा होगा लड़कियां औरतें जितनी भी होती हैं वो अपने पूरा ध्यान रखती हैं, ख़ास तौर से अपने लुक्स का बहुत ध्यान रखती हैं, अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हैं, अपने स्किन्स की बहुत केयर करती हैं। पर क्या वो या आप या मैं कभी अपने दांतों के बारे में सोचते हैं या कभी अपने दांतों का ऐसा ख्याल रखने का सोचते हैं कि वो भी हमारे हिस्से का अंग है, वो भी हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं अगर हमारे दांत स्वस्थ हों और ख़ूबसूरत हों। इसके लिए दांतों का हमें लगता है कि सिर्फ ब्रश कर लेना ये उसके लिए काफ़ी होता है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। डेंटल इश्यूज़ इन वुमेंस, आज ये टॉपिक मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि औरतों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनको जाना पड़ता है या उनको लैक्टेशन पे होना चाहिए, तो इसलिए उनके अंदर जो है कई सारी ऐसी ज़्यादा बीमारियां पाई जाती हैं जो मर्दों के बनस्बत उनके अंदर वो बीमारियां नहीं होती। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कैल्शियम के इनटेक पे। तो लोगों को या ख़ास तौर से औरतों को ये बात का या किसी को भी इतना इस बात का ज्ञान नहीं है कि कैल्शियम इनटेक हमारे दांत की उसकी हमारी दांत की हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है या हमारे दांतों पे भी इफ़ेक्ट करता है। हमारा कैल्शियम का डेली इनटेक 1000 से 2000 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, जो कि अक्सर लोग नहीं ले पाते, जो कि लोग नहीं या तो डाइट के थ्रू नहीं ले पाते या सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें इतना ज्ञान या इतना अवेयरनेस ही नहीं है कि हम कैल्शियम कहाँ से लें। या अब लोग मुझसे पूछेंगे कि कैल्शियम का हमने बोन पे तो इफ़ेक्ट सुना था, पर दांतों पे इसका इफ़ेक्ट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, जो दांत अटैच होते हैं वो भी आपकी एक जॉ बोन से ही अटैच्ड होते हैं। जॉ बोन भी एक तरह की हड्डी है, एक तरह का बोन ही है जहाँ से वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो जब आपका कैल्शियम इनटेक कम होता है तो उसका इफ़ेक्ट आपके दांतों की हेल्थ के ऊपर भी पड़ता है। और एक बीमारी आजकल बहुत कॉमन है सबको, जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस फ्रेंड बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हम कैल्शियम उतनी मात्रा में रोज़ाना नहीं ले पाते या औरतें उतनी मात्रा में कैल्शियम नहीं ले पाती जितनी मात्रा में उनको लेना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट औरतों को कैल्शियम ज़्यादा लेना चाहिए, लैक्टेटिंग मदर्स को कैल्शियम ज़्यादा लेना चाहिए। सेकेंडली, कैल्शियम का दूसरा इफेक्ट क्या है कि हम दांतों के लिए कैल्शियम को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास साफ साफ है, ये दांत का स्ट्रक्चर है, ये दांत का अंदर का स्ट्रक्चर है। और दांत बेसिकली बना ही होता है कैल्शियम और फॉस्फेट का। दांत बेसिकली हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होती है और ये हमारी जॉ बोन है। तो बेसिकली कैल्शियम का ही पूरा दांत बना होता है और लोगों को ये बात का ज्ञान नहीं है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम अगर कहीं पाया जाता है तो वो हड्डी और दांत में ही पाया जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या आप सही पूरा कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो आपकी हड्डी के साथ आपके दांत भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कैल्शियम के जैसे सोर्सेज क्या हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कैल्शियम मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं, उसमें भरपूर कैल्शियम होता है। जैसे आप रोज़ाना पनीर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, बाकी स्प्राउटेड बीन्स, स्प्राउटेड चने भी ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कैल्शियम ज़्यादातर हर नॉन वेज में, हर मीट में मौजूद होता है। और औरतों को रोज़ाना कम से कम 250 ml मिल्क रोज़ाना लेना चाहिए अपना रोज़ाना का डेली का कैल्शियम इंटेक पूर्ण करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इतना, और अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं।